गुड मॉर्निंग एवरीवन। साइंस के अंदर आज हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। यू हैव लर्न्ड अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड अ फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। यानी कि जिंदा रहने के लिए सभी जो सजीव है उसे फूड की, वाटर की और ऑक्सीजन जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। They need to transport all these to various part of their body। ये सभी जो हम जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और ऑक्सीजन जो है वो एयर से लेते हैं, ये सभी हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वास्टर टू पार्ट्स फॉर वेयर दे कैन बी रिमूव। हैव यू wondered how all this is achieved? Look at figure 11.1. Do you see the heart and the blood vessels? They function to transport substance and together from the circulatory system. In this chapter, you shall learn about transport of substance in animals and plants. तो यहाँ पे फिगर 11.1 जो है इसके अंदर जो ब्लड जो है उसका सर्कुलेशन दिया गया है, हार्ट जो है वो कैसे काम करता है वो भी दिया गया है। Circulation system, blood, what happen when you get a cut on your body? क्या होता है कि जब आप अपनी बॉडी में कहीं पे भी कट हो जाए या फिर कुछ आपको लग जाए। ब्लड फ्लोज बट आउट, ब्लड जो है वो बाहर की तरफ बह जाता है। बट व्हाट इज़ ब्लड? लेकिन ब्लड जो है वो क्या है? ब्लड इज़ द फ्लूइड विच फ्लो इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो है इसके अंदर से बहने वाला फ्लूइड है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डिजेस्टिंग फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर प्लांट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर से जो डाइजेस्टेड फूड जो है उसमें से जो स्मॉल इंस्टाइन मिलते हैं जिसे ब्लड कहते हैं। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स ऑन द सेल्स ऑफ द बॉडी। इसके अंदर से हमारे जो ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के अंदर, फेफड़े के अंदर जाते हैं और सभी सेल्स जो है उसमें से जाके पूरी बॉडी के अंदर फैलते हैं। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस? अलग अलग जो सब्सटेंस है यानी कि अलग अलग जो वाहिनियाँ हैं इसके अंदर से ब्लड जो है वो कैसे बहता है? ब्लड इज़ कंपोज्ड ऑफ अ फुल called plasma in which different type of cells are suspended। यानी कि प्लाज्मा जो है उसके जैसे ही अलग अलग जो डिफरेंट टाइप के सेल्स जो है वो इसके अंदर सस्पेंड होते हैं। वाई इज़ दिस कलर ऑफ ब्लड रेड? ब्लड जो है उसका कलर रेड ही क्यों होता है? तो वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स। एक जो उसका टाइप जो है वो कैसा है? रेड ब्लड यानी कि RBC विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है उसके कारण से जो ब्लड जो है उसका कलर जो है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के अंदर ट्रांसपोर्ट करके पूरी बॉडी के अंदर सेल्स के ज़रिए हमें मिलता है। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अगर नहीं होगा तो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक अ ब्लड अपीयर रेड। तो इसीलिए जो प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन का जो प्रेजेंस है वो ब्लड को रेड कलर का बनाता है। द ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल्स। ब्लड के अंदर वाइट कलर के ब्लड सेल्स भी होते हैं जिसे WBC कहा जाता है। विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर अवर बॉडी। तो जो वाइट ब्लड सेल्स है वो हमारी बॉडी के अंदर आने वाले जो जर्म है उसके साथ फाइट करता है और उसे अंदर फैलने से रोकता है। बुजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नीज गॉट इंजर्ड। बुजो जो है वो जब खेल रहा था तब वो फॉल हो जाता है और उसकी नी के अंदर इंजर होता है। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट। जहाँ से बॉडी कट हुआ था वहाँ से ब्लड जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है। After some time he noticed that
bleeding has stopped and a dark red clot had floods the cut. थोड़े टाइम के बाद बुझो जो है उसने नोटिस किया कि ब्लड जो है वो बहना बंद हो गया और वहाँ पे डार्क कलर का रेड कट जो है उसे नज़र आया. बुझो was puzzled about this. बुझो जो है वो इससे पजल्ड होता है, उसे जो है वो कन्फ्यूज़न फील होता है कि ऐसा क्यों हुआ. The clot is formed because of the pressures of another type of cells in the blood called platelets. तो प्लेटल्स जो है उसके वो जो सेल है उसके कारण हमें कहीं पे भी जो ब्लडिंग अगर हो रही है तो वो जाम हो जाती है. ब्लड वेसल्स, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी. बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के ब्लड वेसल्स जो है वो होते हैं. यू नो दैट ड्यूरिंग इन्हालेशन ऑफ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स. हमें पता है कि जब हम इन्हालेशन करते हैं यानी कि श्वास जो है वो अंदर की तरफ लेते हैं तब जो फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स के अंदर हमें फील होता है. ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. ऑक्सीजन जो है वो बॉडी को रेस्ट देता है यानी कि आराम देता है. ऑल्सो द ब्लड पिक अप द वेस्ट मटेरियल्स including carbon dioxide from the cells. This blood has to go back to the heart to transport to the lungs for removal or carbon dioxide as you have learnt in chapter 10. तो वो जो ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ जाता है और वहाँ जाके वो ट्रांसपोर्ट होके लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे रिमूव करता है. 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स जो है उसके 2 प्रकार है. सबसे पहला है arteries and veins are present in the body. Arteries carry oxygen reachable from the heart to all parts of the body. तो arteries जो है वो ऑक्सीजन को ब्लड के साथ जो हार्ट के अंदर जो है वो ले जाता है और उसके बाद बॉडी के सभी पार्ट के अंदर ब्लड जो है उसे पहुंचाने का काम करता है. Since the body flow is rapid and at a high pressure, the arteries have thick elastic walls. तो जो arteries जो है इसके अंदर हाई प्रेशर के अंदर जो उसके आसपास जो है वो एक वॉल जैसा होता है. Let's perform an activity to study the flow of blood through arteries. Activity 11.1. Place the middle and index finger to your right hand on the inner side of your left wrist. तो यहाँ पे जैसे दिया गया है वैसे आपके लेफ्ट हैंड के अंदर एकदम मिडल में ही अपनी जो फिंगर जो है उसे रखो. कैन यू फील सम थ्रोबिंग मूवमेंट्स. उसके अंदर आपको थोड़ी सी थ्रोबिंग मूवमेंट जो है यानी कि धड़कन जैसे चल रही हो वैसा जो है वो फील होगा. वाई डू यू थिंक देयर इज़ थ्रोबिंग. This throbbing is called the pulse and it is due to the blood flowing in the arteries. तो arteries जो है blood flowing जो है वो arteries होता है तभी ये जो धड़कनें जो है उसका आवाज़ हमें आती है. काउंट द नंबर ऑफ पल्सेस बीट्स इन 1 मिनट. 1 मिनट के अंदर कितने पल्सेस जो है उसकी आवाज़ आपको आती है उसको काउंट करो. हाउ मेनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट. कितनी जो है पल्स वो आपने काउंट की. द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज़ कॉल्ड द पल्स रेट. तो जैसे हमने ब्रीदिंग रेट जो है वो देखा था ठीक वैसे ही जो पल्स जो है उसे काउंट करने का जो तरीका है 1 मिनट में हम कितना काउंट करते हैं उसे पल्स रेट बोलते हैं. अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज़ अ पल्स रेट बिटवीन 72 and 18 बीट्स पर मिनट. जो रेस्टिंग पर्सन है यानी कि आराम करता हुआ पर्सन है उसके जो पल्स रेट जो है वो 72 से 18 के बीच में होता है. फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स. तो इसके अलावा हमारे रिस्ट के अलावा और ऐसी कौन सी जगह है बॉडी पार्ट कौन से है कि जिसके अंदर आप जो है वो फील कर सकते हैं. रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट्स पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट. Insert the value you obtain in table 11.1 and compare them. उसके बाद आपके और आपके फ्रेंड के जो पल्सेस रेट है उसको नोट करो और उसके साथ उसका कंपैरिजन करो.
Veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all part of the body back to the heart. तो जो फर्स्ट हमने जो देखा था अर्टराइज, तो वो ऑक्सीजन जो है उसे कैरी करता है और वेंस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। द वेंस हैज थिन वॉल, इसके अंदर एक थिन वॉल होती है। देयर आर वेसल्स प्रेजेंट इन वेंस विच एलो ब्लड टू फ्लो ओनली इनवर्ड द हार्ट। इसके अंदर जो हार्ट जो है इसके इन्वॉल्व में ही जो ब्लड जो है वो जाता है। I am confused. I have learned that an alternative always carries oxygen-rich blood. पहले explain that the pulmonary alternatives carry blood from the heart. So it is called an artery and not a vein. It carries carbon dioxide-rich blood to the lungs. Pulmonary vein carries oxygen-rich blood from the lungs to the heart. Refer to figure 11.3. डू यू सी द अल्टराइज डिवाइड इंटू स्मॉलर वेसल्स। तो यहाँ पे देखो जो 11.3 जो है वो अल्टराइज जो है उसका स्मॉल वेसल्स दिया गया है और ऑन रीचिंग द टिश्यू दे डिवाइड फर्दर इंटू एक्सटर्नली थिन क्यूब्स कॉल्ड कैपिलराइज। तो कैपिलराइज जो है उसकी थिन जो है वो क्यूब्स दिए गए हैं। द कैपिलराइज जॉइन टू फ्रॉम वेनिस विच एम्प्टी इन द हार्ट। तो वो जो है यहाँ पे अल्टराइज से यहाँ से फिर वेनिस जो है वो हार्ट के साथ जुड़ा हुआ है। हार्ट, द हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। ब्लड जो है उसका ट्रांसपोर्ट करने के लिए हार्ट जो है वो ऐसी चीज़ है कि जो हमेशा से ही कंटिन्यू रहता है। विच कैरीज अदर सब्सटेंस विथ इट, उसके साथ साथ अदर सब्सटेंस जो है वो भी वो कैरी करते हैं। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग, कितने सालों तक ये पंप जो है वो रुके बिना ही चलता रहता है। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, येट आवर हार्ट वर्क लाइक अ पंप नॉन स्टॉप। लेट्स नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। तो हमारा हार्ट जो है वो एक पंप के जैसा ही है जो कि कई सालों तक चलता रहता है। ब्लड डोनेशन, 100 ऑफ पीपल डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड के कारण कई लोग जो है उसका डेथ होता है। वॉलचनरी ब्लड डोनेशन इज़ हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव प्रीवियस लाइफ। तो जो ब्लड डोनेशन करना जो है वो हार्मलेस है, यानी कि उससे कोई भी नुकसान नहीं होता, और पेनलेस है, कोई दर्द भी नहीं होता। ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल एंड अदर प्लेसेस ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। डोनेट ब्लड आर स्टोर्ड विथ स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक्स। तो ब्लड जो है वो हम हॉस्पिटल से भी डोनेट कर सकते हैं और उसके अदर कोई ऑथोराइज जो है तो उसमें से भी हम डोनेट कर सकते हैं। और डोनेट किया हुआ ब्लड जो है उसे ब्लड बैंक के अंदर रखा जाता है। द हार्ट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विथ इट्स लोअर टिप साइडली टाइटल टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो जो हार्ट जो है वो हमारी चेस्ट कैविटी के साथ जुड़ा हुआ है। होल्ड योर फिंगर इनवर्ड ऑन योर पाम दैट, तो आपकी जो फिंगर जो है उसे आपके पाम यानी कि हथेली जो है उसके बीच में रखो। मेक योर फिस्ट, योर हार्ट इज़ थ्रोली द साइज ऑफ योर फर्स्ट फिस्ट। तो जो आपकी फिस्ट जो है उसके जैसे ही उतना ही आपका जो हार्ट जो है वो होता है। What will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other? अगर ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जो है वो ब्लड के अंदर एक साथ मिल जाए तो क्या होता? टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। तो ये जो है इसे अवॉइड करने के लिए, दोनों को अलग रखने के लिए इसके अंदर 4 अलग अलग चैम्बर्स होते थे। द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड द अट्रिया। 2 ऊपर के तरफ जो चैम्बर्स जो है उसे अट्रिया बोलते हैं, यानी कि सिंगुलर एट्रियम। एंड द 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प टू
Avoid mixing of the blood rich in oxygen with the blood in the rich in carbon dioxide। तो ये चारों जो है वो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे अलग अलग करता है और ब्लड में से अलग अलग करके उसे मिक्स होने से रोकता है। To understand the functionality of the circulation system, start from the right side in the heart in figure 11.3 and follow as the arrows। तो सर्कुलेशन जो है, ब्लड सर्कुलेशन जो है उसे समझने के लिए यहाँ पे हमें जो फिग जो है वो दिया गया है सेक्शनल ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये जो है वो ह्यूमन हार्ट है। तो यहाँ पे अलग अलग देखो जो चीज़ें दिए गए हैं कि जिससे कि हमारा ब्लड जो है उसका सर्कुलेशन जो है वो कैसे होता है वो यहाँ पे हमें दिया गया है। दिस एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट। तो एरो जो है वो हमें दिखाते हैं कि ब्लड जो है वो कहाँ से कहाँ की तरफ जाते हैं। टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इज इट पम्प टू द रेस्ट ऑन द बॉडी। जो ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ जाए और लंग्स में से जो एयर जो है वो आता है तब हम रेस्ट जो है वो फील करते हैं। हार्ट बीट, द वॉल ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड ऑफ द मसल्स। द मसल्स कंस्ट्रक्ट एंड रिलैक्स rhythmically। This rhythmic contraction followed by its relaxation constitute a heartbeat। Remember that heartbeat continue every moment of our life। तो heartbeat जो है वो पूरी लाइफ तक कंटिन्यू रहता है। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, अगर आप अपने लेफ्ट साइड के चेस्ट के ऊपर हाथ रखेंगे तो यू कैन फील योर हार्ट बीट। आप अपना जो हार्ट बीट जो है उसे सुन सकते हो। द डॉक्टर फील योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ स्टेथोस्कोप। तो डॉक्टर जो है वो हार्ट बीट जो है उसे सुनने के लिए स्टेथोस्कोप जो है उसका उपयोग करते हैं। अ डॉक्टर यूज द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। हार्ट जो है उसका आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर जो है वो स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। इट कंसिस्टेड ऑफ अ चेस्ट पाइस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम, 2 earpieces and a tube joining the parts। Doctors can get clues about the condition of your heart by listening through a stethoscope। तो डॉक्टर जो है वो इसके द्वारा हमारी जो चेस्ट कैविटी जो है उससे जो ईयर पाइस जो है वो कान में रख के वो ट्यूब के द्वारा वो सुन सकते हैं। एक्टिविटी 11.2, मेक अ स्मॉल फनल of 6 to 7 centimeter and diameter, fix a rubber tube tightly on the stem on the funnel, stretch a rubber sheet on the mouth in the funnel and fix it tightly with a rubber band। Put the open end of the tube on the one of your ears। यानी कि यहाँ पे एक फनल लेना है और उसके साथ में रबर ट्यूब जो है उसे जॉइंट करनी है और दूसरा पार्ट जो है वो ओपन रखना है। प्लेस द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट नियर द हार्ट। आपके जो चेस्ट जो है उसके हार्ट के नज़दीक जो है फनल जो है उसे रखो। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली। अभी आराम से शांति से जो है उसे सुनने की कोशिश करो। डू यू हियर रेगुलर थम्पिंग साउंड? क्या आप रेगुलर थम्पिंग साउंड जो है वो सुन सकते हैं? द सेकंड इज़ दैट आउट ऑफ हार्ट बीट्स। तो ये जो है वो हार्ट बीट्स है। हाउ मेनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन अ मिनट? 1 मिनट के अंदर आपका हार्ट जो है वो कितने टाइम बीट होता है? काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 4 or 5 minutes। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन। रिकॉर्ड योर ऑन पल्स रेट एंड हार्ट बीट एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड वाइल रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग एंड रिकॉर्ड इन टेबल 11.2। तो आपको रेस्ट के टाइम में और दौड़ने के बाद जो हमारी जो ब्रीथिंग रेट जो है यानी कि जो हार्ट बीट्स जो है उसे काउंट करना है और दोनों को अलग अलग डिवाइड करके लिखना है। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड पल्स रेट? ईच हार्ट बीट्स generated 1 pulse in the arteries and the pulse rate per minute
indicate the rate of heartbeat. The rhythmic beating of the various chambers of the heart maintain circulation of blood and transport of substance on the different part of the body. तो जो rhythmic beatings जो है वो various chambers जो है उसके साथ साथ हमारे जो blood जो है उसका circulation भी होता है और transport जो है वो भी अलग अलग body parts में होते हैं. Buzo wondered its organs and Hydra also have blood. Animals such as sponges and Hydra do not possess any circulation system. The water in which is live bring food and oxygen as it enter other bodies. The water carries away waste materials and carbon dioxide as it remove out. Thus, these animals do not need a circulatory fluid like the blood. Let's now learn about the removal or waste other than कार्बन डाइऑक्साइड. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे कैसे रिमूव करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे.